हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे होंगे? एकदम पढ़ाई को अपने जारी करते हुए रहेंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेकरार बनते हुए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे होंगे? एकदम पढ़ाई को अपने क्या होगा जारी करते होंगे। जैसा कि आप लोग बच्चों जानते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कक्षा 10 का गणित पढ़ रहे थे बच्चों। जिस चैप्टर में बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, 2 चर वाले रेखीय समीकरण। उसमें क्या हुआ था बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ रहे थे। उसमें हमको प्रतिस्थापन विधि बता दिए थे। ठीक है, जैसा कि आप लोग बच्चे जानते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन किए थे। पहले बच्चों 6 क्वेश्चन थे, उसे हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। आज बच्चों हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है। देखिए बच्चों, हम लोग पहले मैथ क्या वहाँ से पढ़ेंगे, क्लास 10th रहेगा बच्चों। चैप्टर का नाम बच्चों का रहेगा चैप्टर 3 रहेगा। चैप्टर आपका 3 रहेगा बच्चों, 3.2। जिस चैप्टर का नाम है बच्चों विलोपन विधि चल रहा है। क्या नाम है इसका? विलोपन विधि। इतनी बात हम आपको बच्चों समझ आ गई क्या? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? ठीक है बच्चों, यदि नहीं दिक्कत है तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। देखिए क्या दिया है, कह रहा है 2x + 3y = 11 दिया है और 2x - 3y बच्चों = -24 को 24 दिया है। को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। देखिए बच्चों क्या दिया, पहला दिया आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में जरूर छपेगा। रट लीजिए एकदम, सवाल को घोर कर पी लीजिए। क्या बच्चों 2x है + 3y = बच्चों कितना है, 11 है। अगला दिया बच्चों 2x दे दिया है -4y दे दिया बच्चों = -24। बच्चों हम बताए थे। अब एक चीज़ और पूछ रहे हैं, हाल ही ये भी पूछ रहा है, कह रहा मान निकालिए। क्या निकालना है बच्चों? मान ज्ञात करना है। किसका दिया है? दिया है बच्चों y = mx + 3। इसका मतलब बच्चों हम y और x का मान निकाल देंगे, यहीं पर रख देंगे बच्चों, आपका m का मान निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको यही सवाल दिया है। देखिए सवाल बहुत छोटे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों पहला हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इससे समीकरण 1 बना लेंगे बच्चों, समीकरण 2। इतना काम हम लोग करेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 1 से लेने पर इतना तो हम लोग काम करते थे बच्चों समीकरण 1 से। बच्चों बताइए क्या करेंगे, बोले थे चाहे समीकरण 1 में बच्चों x का मान निकाल कर समीकरण 2 में रखिए y का, या आप देखिए इसमें चाहे पहले विलोपन समझ लीजिए, चाहे आप समीकरण 1 में से x या y का मान निकाल कर समीकरण 2 में रखिए, या बच्चों समीकरण 2 में से x y का मान निकाल कर समीकरण 1 में रखिए। यही आपका क्या था बच्चों, विलोपन। ठीक, वही करेंगे बच्चों। समीकरण 1 देखिए, हम इसमें से क्या x का मान निकालेंगे। तो बच्चों देखिए ये क्या करेंगे, 2x को यहीं पर रख दीजिए बच्चों। ये बच्चों प्लस उधर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 11 है, ये बच्चों प्लस उधर क्या होगा -3y हो जाएगा। बच्चों ये गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x पर क्या हो जाएगा, 11 माइनस बच्चों 3y बटे में बच्चों 2 हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको बच्चे हमारे बच्चों एकदम समझ आई? ठीक, इससे बच्चे आप समीकरण 3 बना लेंगे। अब बोलिए हम क्या बोले थे, समीकरण 1 के लिए तो इसका मान कहाँ रखेंगे, बोलेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, रख दीजिए बच्चों। लिखेंगे x का मान बच्चों कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर। बच्चों रखिए जल्दी से। 2 क्या है बच्चों, 2 को उतार लीजिए। 2 देखिए कहेंगे 2x है बच्चों, -4y है बच्चों = -24। यही है बच्चों, तो यहाँ रखिए। देखिए बच्चों ये x का मान इतना है 11 में से 2 बच्चों को रहेगा, x का स्थान पर बच्चों क्या आ जाएगा, 11 - 3y 3 है बच्चों ना, 3y। अब पूरे बट्टे में कितना बच्चों 2, अब माइनस बच्चों 4y है, अब बराबर बच्चों -24। अब एक चीज़ बताइए, तो यहाँ बच्चों क्या है, गुणा कट जाएगा, तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा आपका, देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ से बच्चों क्या बचेगा, 11 - 3y कहेंगे 11 - 3y है बच्चों। और यहाँ से बच्चों -4y बचा है, और यहाँ से बच्चों -24। देखिए बच्चों ये प्लस उधर माइनस हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। माइनस बच्चों क्या होता है, प्लस होता है। तो 4 3 बच्चों क्या आ जाएगा, -7 हो जाएगा। अब बच्चों ये प्लस उधर क्या होगा, -24 और -11। इसे बच्चों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे बच्चों 24 11 -35 हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह लग जाएगा। तो -7y = बच्चों क्या आ जाएगा, -35। इसे काट देंगे, -7 से कट जाएगा, 7 × 5 = 35। y बच्चों मान के आ जाएगा 5। क्या बात, इतनी बात समझ आई बच्चों? ठीक है बच्चों, आप कहेंगे क्या, इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, हमें यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो बच्चों आइए रखते हैं, लिखेंगे बच्चों y का मान समीकरण बच्चों 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो रख दीजिए बच्चों। क्या देखिए y = 3 है, उतार लीजिए इनको। x बराबर क्या बच्चों, 11 - 3y, अब बटे में पूरे बच्चे 2।
तो यहीं पर रख दीजिए बच्चों। देखिए x बराबर तो रहेगा 11 माइनस बच्चों यहाँ कुछ नहीं था, गुणा होता है किसी की संख्या के बीच में। y का मान बच्चों कितना है 5 है, 5 रख दीजिए। यहाँ नीचे 2 है, 2 लग दीजिए बच्चों। 11 हो जाएगा, 3 5 बच्चों कितना आएगा 15 आ जाएगा। और नीचे बच्चों 2 चल रहा है। 11 में बच्चों 11 में से 15 घटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा -4 आएगा। तो -4 आ जाएगा बच्चों। -4 बच्चों 2 भाग देंगे, 2 दूनी 4। तो x मान बच्चों कितना आ गया -2। क्या इतनी बात हमको समझ आई? आपने x और y का मान निकाल लिया अच्छे से। अब बच्चों मैं क्या पूछ रहा था, कह रहा था बच्चों इसमें का मान निकालिए, मतलब ये m का मान निकालना। तो बच्चों देखिए क्या कह रहे हैं हमसे, कह रहे हैं दिए समीकरण y बराबर mx + 3। बच्चों यहाँ y का मान दीजिए, x मान रख दीजिए। चलिए y और x का मान रख रहे हैं। तो y का मान बच्चों कितना निकाले हैं 5 है, तो 5 रख देंगे इनके स्थापन। m रहेगा बच्चों, x का मान बच्चों कितना है -2, तो -2 रख दीजिए बच्चों। +3 बच्चों ये देखिए +3 ये क्या है प्लस में बच्चों इधर का माइनस हो जाएगा। तो 5 - 3 इसमें बच्चों गुणा करेंगे -2m हो जाएगा। घटाएंगे बच्चों कितना आएगा, तो 5 में से 3 जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा -2। ये गुणा तो क्या होगा भाग -7 में तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो -1 बराबर क्या आ जाएगा m। तो इतनी बात समझ आई, यही आपसे पूछ रहा था बच्चों। 4 नंबर में आपका सवाल आएगा। तो एग्जाम में आप कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। जहाँ नहीं समझा बच्चों एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, जब उससे भी नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट करिए, ठीक है। आपको रिप्लाई जरूर करेंगे बच्चों। इसके साथ ले लीजिए। आते हैं देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों 3 में लगभग 6 क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करते हैं, 2 संख्याओं का अंतर दे दिया है बच्चों 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है, करा 2 संख्या, तो मान लीजिए पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। बच्चों क्या कहेंगे, माना पहली संख्या बच्चों संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है बच्चों। आइए प्रश्नानुसार बच्चों, प्रश्न जैसा कहेगा वैसे चलिए। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के ही अनुसार ही चलेंगे। तो बच्चों देखिए क्या है, कह रहा 2 संख्याओं का अंतर में मतलब बताया, क्या बताया था बच्चों, घटाना मतलब माइनस। तो कहेंगे बच्चों पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y, 2 संख्याओं का अंतर ले लिए, कितना दे दिया बच्चों 26 दे दिया है, ठीक है। और इसी प्रकार बच्चों दूसरा नंबर दे दिया है। इसी प्रकार और प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। बच्चों हम हिंदी में लिख रहे हैं, पहले समझ लीजिए। कह रहा है एक संख्या बराबर दूसरी संख्या का माने बच्चों कहता है गुणा होता है, तो गुणा लिख दीजिए। कितना गुना है बच्चों 3 गुना, तो 3 गुना कर दिए। पहली संख्या बच्चों क्या माने x माने, x रख दीजिए। दूसरी संख्या बच्चों क्या माने y, तो बच्चों क्या हो जाएगा 3y। बच्चों इनको आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा बच्चों, ये समीकरण 2। कहेंगे सर x का मान निकाल कर समीकरण 1 में रख दीजिए, जिससे आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x का मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों निकला हुआ है। तो लिखेंगे बच्चों आप लोग, कहेंगे x का मान समीकरण किस में रखना है बच्चों 1 में रखने पर रख लीजिए बच्चों। 1 उतार लीजिए, क्या बच्चों कहेंगे x - y बराबर बच्चों 26 है। तो x मान बच्चों कितना है 3y, तो यहाँ से बच्चों 3y हो जाएगा आपका। एक y पहले से ही बच्चों कितना आ गया 26, घट के बच्चों कितना आ जाएगा 1 y, देखिए 3 है यहाँ, जहाँ कुछ है y 3 में से 2 जाएगा 1, मतलब 2y बच्चों चलो कितना आ जाएगा 26। अब बच्चों ये देखिए y बराबर कितना आ जाएगा 26 बटा बच्चों 2 हो जाएगा। काटेंगे बच्चों कितना आएगा 13। तो यहाँ से बच्चों आपको एक मान निकल गया होगा कि y का मान बच्चों कितना आ गया है 13। यहाँ तक बात समझ में आ गई। कहेंगे सर y के मान समीकरण 2 में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगी। तो लिख ला, कल y का मान कहाँ रख रहे हैं समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 को उतार लीजिए बच्चों, क्या है x बराबर 3y है। तो बच्चों x तो रहेगा ही रहेगा, 3 ही हो जाएगा, इसके बीच में गुणा हो जाएगा बच्चों। y का मान बच्चों कितना 13, तो x बराबर क्या 13, तो यहाँ बच्चों 39। लास्ट में लिखेंगे अतः, क्योंकि हमें संख्या निकालना है, लिखना है क्या अतः, लिखेंगे अतः पहली संख्या बच्चों, पहली संख्या क्या माने x, देखिए यहाँ पर, तो x मान बच्चों कितना है 39। लिखेंगे अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या
दूसरी संख्या बच्चों y माने तो लिख दिए 13। अब आइए हम चेक करते हैं जो हमने x और y के मान निकाला क्या सही निकाले हैं कि नहीं। तो देखिए आप एक समीकरण उठा लीजिए जो मान रखे थे, क्या माने थे x माइनस वाई इक्वल टू बच्चों क्या 26 आया था, इसी में रख दीजिए। x मान बच्चों कितना आया 39, y का मान बच्चों कितना आया 13। तो बच्चों 39 में से जब हम 13 घटाएंगे तो 26 आएगा ही आएगा, इसलिए ये साफ पता चलेगा जो हमने मान निकाला बच्चों संख्या हमारी क्या है सही है। इसी तरह बच्चों नोट डाउन कर लिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं क्वेश्चन, देखिए बच्चों तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या दे दिया आपका 3 नंबर पर 2 सवाल है। देखिए कह रहा 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब हमें निकालना है दोनों कोण का मान निकालना, मतलब छोटा कोण और बड़ा कोण। देखिए पहले देखिए कह रहा संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग बच्चों कितना आता है 180 अंश क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ बच्चों कह रहा, अब एक चीज़ बात समझिए हमारे, यहाँ कह रहा 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ मान लीजिए बच्चे छोटा कोण कितना है x है, क्योंकि जिसके सामने से लगे का लगे बच्चों उसी को क्या मानते हैं x। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों माना छोटा कोण कितना बच्चों x है, x डिग्री है ना, तथा बड़ा कोण बच्चों तथा बड़ा कोण बच्चों y डिग्री है। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। एक बात और समझ लीजिए, जिसके सामने बच्चों से लगे का लगे उसको x मानेंगे तो सवाल का सरल हो जाता है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ बोला था, देखिए 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से, देखिए से लगा था ना, तो छोटे कोण के आगे से लगा इसलिए उसे x मान लिए। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए बच्चों आपका आ जाएगा प्रश्नानुसार में, देखिए क्या आ जाएगा। तो बच्चों प्रश्नानुसार में देखिए आपका क्या है, कह रहा है कि बड़ा कोण, यहाँ हिंदी में लिख दे रहे हैं बच्चों बड़ा कोण बराबर कह रहा छोटे कोण से, तो छोटे कोण लिख दीजिए बच्चों, छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है बच्चों 18 डिग्री थे, मतलब प्लस कर देंगे। कम रहेगा बच्चों क्या करेंगे माइनस, और ज़्यादा रहेगा बच्चों कम रहेगा तो माइनस और ज़्यादा रहेगा तो प्लस। ठीक है बच्चों, चलिए आप बताइए बड़ा कोण बच्चों क्या मान लें y मान लीजिए, तो y हो जाएगा आपका बराबर है, बराबर लगा दिए बच्चों। छोटे कोण को क्या माने बच्चों x माने तो x हो जाएगा, अब प्लस 18 क्या बच्चों समीकरण बन गया, समीकरण 1। इसी प्रकार हम जानते हैं, इसी प्रकार हम जानते हैं संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या आता है बच्चे, कहेंगे जिन दो कोणों का एक बच्चों 180 होता है, मतलब इसमें बड़ा कोण और छोटा कोण मिला के कितना हो जाना चाहिए 180, मतलब छोटा यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। समीकरण बच्चों 2। यहाँ तक बच्चों समझ आया, क्योंकि इस समय ये नहीं पता है बड़ा कोण कौन है छोटा कोण रियलिटी में, जैसे x प्लस वाई। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से कहेंगे y के मान सर से इसमें रख देंगे समीकरण 2, क्योंकि यहाँ y बराबर ऑलरेडी है। अब इसको यहाँ लेके आएंगे फिर पंचांतर करके समझ जाएगा, तो अब कहेंगे सर y का मान निकाल कर समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखिए बच्चों, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर बच्चों रख दीजिए 2 में क्या है, 2 में बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। बच्चों यहाँ से y का मान खुद कितना है बच्चों, तो देखिए x तो रहेगा बच्चों ना, y बच्चों कितना है आपका x प्लस 18 है, तो x प्लस 18 हो जाएगा बच्चों बराबर 180। ठीक है बच्चों, x और x मिलकर बच्चों कितना आएगा 2x हो जाएगा। बच्चों ये प्लस उधर क्या होगा माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 18। बच्चों इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, घटाइए अच्छा। देखिए बच्चों घटाएंगे कितना, 10 में से 8 जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। यहाँ बच्चों कितना बचे 7, 7 में से 1 जाएगा बच्चों 6, यहाँ कितना बचेगा 1। बच्चों ये गुणा तो क्या होगा भाग हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 162/2। बच्चे इससे काटेंगे 8 दूनी 16 मतलब 81 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, कहेंगे बस सर x बराबर क्या आ जाएगा 81 डिग्री। क्या है बच्चों 81 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसी अब कहेंगे x का मान निकलेगा, अब कहाँ रख देंगे, चाहे इसमें रख दीजिए, y का मान निकलेगा। लिखेंगे बच्चों x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान,
आप किसी भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं एक में, आप 2 भी रख देंगे तो भी आंसर आ जाएगा बच्चों। x का मान समीकरण 1 में रखना, समीकरण 1 में रखने पर बच्चों रख दीजिए। तो x का मान देखिए क्या है समीकरण 1, कहेंगे सर y बराबर क्या है x प्लस 18, तो y बराबर रहेगा बच्चों x मान बच्चों कितना है 81 प्लस 18। ठीक है बच्चों, इससे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा y बराबर 8 1 9 99 डिग्री, कितना आ जाएगा बच्चों 99। लास्ट में लिखेंगे अतः छोटा कोण कितना होगा लास्ट में बच्चों, अतः छोटा कोण को क्या माने x कितना है बच्चों 81 डिग्री, अतः छोटा कोण 81 डिग्री है और बड़ा कोण y क्या माने बच्चों 99 डिग्री है। ठीक है बच्चों, अब आइए चेक करते हैं क्या दो कोणों का योग 180 होता है। तो जे चेक करना है तो उत्तर चेक करना है, 99 बच्चों और 81 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 1 10 9 8 17 18। तो देखिए बच्चों हमारे जो आंसर एकदम सटीक है, एकदम आंसर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैथ को हम आपको रटवाते नहीं पढ़ाते, आपको समझा रहे हैं। देखिए इतना सरल है और ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप मैथ से क्यों इतना डरते हैं पता नहीं। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए और इसकी सार ले लीजिए। आते हैं क्वेश्चन बच्चों, क्या दिया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने, देखिए कौन सा तीसरे का बच्चों, तीसरा देखिए कह रहा एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। प्रत्येक मतलब एक गेंद का मूल्य बताइए बच्चों, एक गेंद और एक बल्ला का मूल्य बताइए कितने कितने के लिए। तो बच्चों कहेंगे माना, जो पूछता है बच्चों उसी को x y मानते हैं क्या। यहाँ लास्ट में देखिए पूछा है, कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदें, यहाँ लिखिए माना प्रत्येक बल्ला मतलब एक बल्ला है, हर बल्ला के नहीं, माना प्रत्येक, पहले बच्चों बल्ला है, हाँ बल्ले है, माना प्रत्येक बल्ला x रुपये का है तथा प्रत्येक गेंद बच्चों y रुपये का है ना, y रुपये का है। ठीक है बच्चों, प्रश्नानुसार में आइए। क्या कह रहा है बच्चों, कितने जो हमारे कोच साहब है कई गेंदे ले गए बच्चों, कह रहे 7 बल्ले तथा 6 गेंदे। यहाँ बच्चों दिया है 7 बल्ले प्लस 6 गेंदे खरीदे, कितने रुपये में बच्चों खरीद लिए गए हमारे कोच साहब गए 3800 रुपये में पा गए, महंगा पा गए बच्चों, कितने में पा गए 3800 रुपये में। चलिए बच्चों, अब बल्ला के क्या माने बच्चों यहाँ से बता दीजिए। बल्लों के बच्चों x माने तो 7x हो जाएगा। बच्चों गेंद को क्या माने y, तो 6y हो जाएगा। बच्चों कितना आ जाएगा 3800 रुपये। ये आपका बच्चों समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बच्चों दोबारा वो गए खरीदने के लिए तो लिख दीजिए इसी प्रकार कितना बल्ला ले रहे हैं बच्चे, कहेंगे 3 बल्ले तो बच्चों बल्ले क्या माने है x में तो x हो जाएगा। और क्या माने बच्चों 5 गेंदे तो 5 हो जाएगा। कितने में खरीदे बच्चों 1750 रुपये में खरीदे, तो बच्चों एक आ जाएगा समीकरण 2। ठीक है बच्चों, आप किसी समीकरण एक में से x y माने का समीकरण 2 में रखिए। बच्चों आप देखिए, आप कोई भी समीकरण उठाइए, चाहिए उठाई चाहिए, तो ये आप बार बार सर करेंगे। हाँ एक चीज़ और समझिए, एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो समीकरण आपको छोटा लगे तो कोशिश करिए छोटा लीजिए, जिससे आपके भाग देने गुणा करने में क्या होगी सरल होगी। तो बच्चों यही होगा। देखिए आप ये 7 या 3 ये छोटा था, लिखिए समीकरण 2 का। यहाँ लिखेंगे समीकरण बच्चों 2 से ले लीजिए बच्चों। यहाँ से देखिए ये बच्चों 3x हो जाएगा, ये बच्चों प्लस उधर क्या होगा माइनस हो जाएगा 1750 माइनस बच्चों 5y। बच्चों ये गुणा तो क्या होगा भाग, तो ये x हो रहा क्या होगा बच्चों 1750 माइनस 5y। अब बटे बच्चों क्या आ जाएगा 3। ये आपका बच्चे समीकरण नंबर 3। बच्चों ये x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 लिए हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे। लिखिए x का मान यहाँ लिख दे रहे हैं, x का मान समीकरण 2 ले लिए, उसमें नहीं रखेंगे, समीकरण 1 में रखने में, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए बच्चों 1 को उतार लीजिए। 1 क्या है आपका
7x है प्लस बच्चों 6y इक्वल टू 3800। इसी में रखिए बच्चों, किसका मान निकाले, x का निकाले तो 7 बच्चों रहेगा ही रहेगा। x का मान कितना है बच्चों 17/50। देखिए 1750 माइनस 5y, और नीचे बच्चों क्या चल रहा है 3 है तो 3 लिख दीजिए, क्वेश्चन लगा दिए। अब प्लस बच्चों 6y उतार लीजिए, अब बराबर बच्चों 3800। क्या इतनी बात हमारी समझ में आया प्यारे बच्चों? समझ में आया तो ठीक है, आगे आगे गुणा कराइए 7 का। इसमें बच्चों 7 का गुणा कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 5 बच्चों क्या हो जाएगा, 7 5 35, 35 की 5 ना बच्चों, हाथ से लगा 3, 7 7 49, 49 3 बच्चों 52, हाथ से लगा 5, 7 1 7 7 5 12। अब बच्चों पीछे 0 है तो 0 लगा दिए, माइनस बच्चों 7 5 35y हो जाएगा बच्चों। अब बटे बच्चों 3 नीचे रहेगा ही, अब प्लस बच्चों 6y बराबर बच्चों 3800 रुपये। इसके बटे 1 कर लेंगे, भिन्न का जोड़ बच्चों, इनका गुणा इधर बच्चों, इनका गुणा उधर, जैसे करते हैं। एक में बच्चों किसी गुणा करेंगे क्या आएगा, वही आएगा। तो ये 12,250 ऐसे रहेगा। अब 35y भी वैसे रहेगा बच्चों। अब प्लस 6 बच्चों 18y हो जाएगा, और नीचे बच्चों 3 1 कम 3 हो जाएगा। अब बराबर बच्चों 3800 रुपये। क्या इतनी बात समझ आई बच्चों? ठीक है। अब बच्चों इसके बटे आप 1 करेंगे, इनका गुणा इधर, इनका गुणा इधर, क्योंकि आप जानते हैं बराबर में क्या होता है, तिरछा तिरिया का गुणा होता है। तो बच्चों 1 में किसी गुणा करें वही आएगा। तो 12,250 माइनस, अब देखिए घट जाएगा, घटेगा बच्चों कितना आएगा, 35 में से 18 जाएगा बच्चों 17 आएगा, तो माइनस 17y हो जाएगा बच्चों। अब बराबर इधर गुणा जाएगा 3 के बच्चों, 3 बटे देखिए क्या हो जाएगा बच्चों 24, और 3 3 9, 9 2 बच्चों 11, अब पीछे 2 0 2 0, ये बच्चों प्लस उधर क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस 17y इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा 11,400 माइनस 12,250। तो आइए बच्चों घटा लेते हैं, 12,250 में से 11,400 को माइनस करना है बच्चों, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा बच्चों, 12 में से 4 जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों इतना ही बचेगा 885, कितना बच्चा 850। तो माइनस 17y बच्चों कितना हो जाएगा 850। देखिए माइनस से कट गया बच्चों, 17 5 85। तो बच्चों y का मान कितना आ गया, देखिए 5 है पीछे 50 हो जाएगा, तो y का मान बच्चों कितना आ गया 50। अब बच्चों इसका मान कहाँ रख देंगे, किसी समीकरण में रख देंगे, वहाँ से बच्चों x का मान निकल जाएगा, जिससे हम गेंद और y का मान बता सकते हैं, गेंद और बल्ला। तो बच्चों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर रख दिया आसान हो जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखें, क्योंकि यहाँ रख देंगे ज़रा सा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखिए बच्चों 3 को उठा लीजिए। तो क्या है बच्चों, x बराबर क्या है 1750 माइनस 5y बच्चों, अब बटे में कौन है बच्चों 3। इसे बच्चे सॉल्व करेंगे तो क्या ना 1750 माइनस 5 बच्चों, y का मान कितना निकालें 50, अब बटे में बच्चों 3 है, इसे सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आएगा 1750 तो रहेगा बच्चों, 5 5 25 मतलब 250 हो जाएगा बच्चों, और नीचे बच्चों 3 है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, घटाएंगे बच्चों कितना आएगा, एक 0 आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, y वन कितना है 50 ना 250, 5 बच्चे 25 250। ठीक है, घटाइए आओ बच्चों, देखिए 0 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों कितना बचा है 1 हो जाएगा। अब बच्चों नीचे कौन है 3, तो बच्चों काटेंगे 3 5 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 500। अब हम आपसे प्रश्न पूछे बताइए x किसको माने y किसको माने बच्चों, तो बताइए x किसको माने बल्ला, तो लास्ट में लिखेंगे अतः बल्ले, यहाँ लास्ट में लिख देना आप लोग ना, बल्ले का मूल्य कितना है बच्चों 500 रुपये, और गेंद का मूल्य y माने बच्चों, y मान कितना है 50 रुपये। वैसे रियलिटी में यही बात सही है कि गेंद जो होता है सस्ता आता है, बल्ले से महंगा आता है। ठीक है बच्चों, आते हैं इसे आप लोग इसे साल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। चौथा नंबर कह रहा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, तथा
15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 पे है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखिए बच्चों, ये सवाल बहुत सरल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक्सरसाइज समझ मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों क्या है, कह रहा है कि अब यहाँ अच्छा बताइए नियत भाड़ा क्या होता है। जैसे नियत भाड़ा, जैसे मान लीजिए आप टैक्सी में बैठ गए, जैसे आप टैक्सी में बैठे आपका भाड़ा स्टार्ट हो गया। जैसे आप टैक्सी रुकी और टैक्सी में बैठ गए, भले आप 1 किलोमीटर जाइए ना जाइए कि भाड़ा आपका बन गया। तो जब टैक्सी में आप जैसे ही बैठे आपका भाड़ा चल फिक्स हो गया, और जितना किलोमीटर आप जाएंगे बच्चों उतने किलोमीटर का अलग से भाड़ा लगेगा। यही प्रश्न करा। या ऐसे समझिए, आपकी मान लीजिए शादी हो रही है, शादी हो गई तो आप क्या करेंगे, गाड़ी बुक करेंगे। तो गाड़ी बुक करने के लिए जाते हैं, क्या करो, गाड़ी वाले के पास जाते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, आप बयाना देते हैं। बयाना मतलब कि कहते हैं सर मेरा इस तारीख को शादी है, तो वो बोलते हैं कि सर बयाना दीजिए तब जिससे मैं आपके शादी में आऊँ। तो आप क्या करते हैं, 500-200 बयाना देते हैं। फिर बयाना देने के बाद अब वो कहता है जितना किलोमीटर जाएगा गाड़ी उतने किलोमीटर का अलग से भाड़ा लेंगे। तो मतलब आपने जो बयाना देंगे होता है उसका तो अलग रहेगा, और प्लस जितना किलोमीटर बच्चों आप जाएंगे उसका भाड़ा अलग से देना होगा। यही इतना बात समझ आई, वही लिखा है। ये यहाँ कहेंगे माना नियत भाड़ा x है। नियत मतलब फिक्स है, फिक्स रेट है। माना नियत भाड़ा x रुपये है तथा प्रति किलोमीटर की भाड़ा y है, तथा प्रति किलोमीटर की भाड़ा y है। कोई दिक्कत बच्चों? आइए प्रश्नानुसार कहिए। ठीक बच्चों, देखिए प्रश्नानुसार कराएगा। करा 10 किलोमीटर जाना है, आपको कितना देना है भाड़ा, 105 किलोमीटर। तो बच्चों यहाँ नियत भाड़ा तो रहेगा। देखिए नियत भाड़ा का मान लीजिए x, आपको टैक्सी बैठने से पहले पैसा देना होगा, टैक्सी का भाड़ा अलग रहेगा। अब कितना किलोमीटर जा रहा है बच्चों, 10 किलोमीटर। मतलब यहाँ नियत रहेगा, नियत आपका बच्चों फिक्स रहेगा। अब प्लस क्या रहेगा बच्चों, भाड़ा, मतलब जितना किलोमीटर जाएंगे इसका कितना रुपये ले रहा है बच्चों, 105। अब आइए इसे एक्स वाई में समझिए। बताइए बच्चों कई किलोमीटर जा रहे हैं भाई साहब, 10 किलोमीटर जा रहे हैं ना। तो बच्चों ये नियत भाड़ा तो हमारा फिक्स रहेगा, एक्स रहेगा। ठीक बच्चों, कितना किलोमीटर है, 10। अब बच्चों किलोमीटर का मान ले वाई, तो वाई हो जाएगा कितना भाड़ा, 105। ये बच्चों समीकरण नंबर आपका 1। बच्चों इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा, इसी प्रकार कितना जाना है बच्चों, 15 किलोमीटर के लिए 155 भाड़ा। बच्चों आपका नियत तो फिक्स रहेगा कि टैक्सी में बैठेंगे तो आपका भाड़ा देना होगा। नियत प्लस जितना किलोमीटर जा रहा है, कितना किलोमीटर जा रहा है बच्चों, इस बार 15 किलोमीटर जा रहा है ना। 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना देना दे रहे हैं बच्चों, 155 पे दे रहे हैं, 155। बच्चों यहाँ नियत भाड़ा क्या माने, एक्स माने 155, 15 किलोमीटर दूरी। और किलोमीटर बच्चों क्या माने, वाई हो जाएगा, तो 15 वाई रहा 155। ये बच्चों का समीकरण नंबर 2। क्या इतनी बात आपको समझ आ गई? ठीक है वकील, इससे ये करा मान निकलिए, ज्ञात कीजिए। मतलब इतना तो निकालना था ही, बाकी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, ज्ञात करना है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा लगेगा। तो बच्चों नियत भाड़ा रहेगा, मतलब एक्स प्लस 25 वाई का क्या करना है, मान निकलना है। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, और ये इम्पॉर्टेंट है। ये जितना बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो तीसरा सवाल चल रहा है यहाँ से आज के जो लेक्चर हैं। तो बच्चों देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 ले लीजिए। तो कोशिश करिए समीकरण 1 ले लीजिए, उसमें से x मान निकालिए। लिखेंगे समीकरण बच्चों 1 से, तो 1 को देखिए क्या है बच्चों, x को रोक दीजिए बच्चों, 105 है, ये प्लस उधर क्या होगा माइनस 10 भाई। ये बच्चों का समीकरण नंबर 3। ठीक है बच्चों, कहेंगे x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए बच्चों। देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, 2 का x प्लस 15y बराबर बच्चों 155। यही रखना है बच्चों, x की जगह रखना है। x का मान कितना निकालें बच्चों, 105। क्या आ जाएगा बच्चों, 105। और देखिए माइनस 10y लिख दीजिए। ये तो बच्चों पूरा x का मान होगा। अब प्लस क्या होगा, 15y प्लस बच्चों 15y, अब बराबर बच्चों कितना 155। बच्चों इसे का सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों प्लस उधर क्या होगा माइनस हो जाएगा। ये 15 में से 10 जाएगा बच्चों 5 है, क्योंकि प्लस में ज़्यादा है। तो 155 माइनस 155,
5। बच्चों घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 50 आ जाएगा क्या बच्चों? हाँ 50 आ जाएगा। तो बच्चों 5y बराबर बच्चों क्या आएगा 50। बच्चों एक गुणा तो क्या होगा भाग, तो y बराबर 50/5 काटेंगे 5 दाम में 50। तो y का मान बच्चों कितना आ गया? y का मान बच्चों का 10 आ गया। अब कहेंगे सर y का मान निकाल कर समीकरण 3 में रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में, आंसर बात सेम आएगा। ठीक है, तो लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए बच्चों क्या 3, उठा लीजिए 3 को। कहेंगे x बराबर कितना बच्चों 105 माइनस 10y है। ठीक है कोई बात नहीं। देखिए बच्चों x तो रहेगा ही, 105 भी रहेगा माइनस 10, इसके बच्चों गुणा बताए थे। y का मान बच्चों कितना है? y का मान बच्चों कितना है 10। बहुत सही। तो x कितना है 105 माइनस 10 दाम में 100। तो बच्चों घटा देंगे कितना आएगा 5 रुपये। मतलब जैसे आप टैक्सी पे बैठे तो 5 रुपया देवे परवाही करे, चाहे जाए चाहे ऑटो खड़ी रहे चाहे जाए, मतलब रुका रहे। मतलब आप ऑटो पर अगर एंट्री कर लिए तो आपको 5 रुपया देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जाए किलोमीटर जाओ तो 10 रुपया अलग से लगे। अब कहा था वकील वो मान निकला, कहा था कि ई वाला मान निकला, कहा था ज्ञात कीजिए। चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं भाई, क्या मान निकालना ना, किसका पूछ रहे हैं? कहें 25 किलोमीटर की दूरी बताइए। तो ये x प्लस 25 वाई हमको पूछ रहे हैं, तो यहाँ से x मान रख दीजिए बच्चों, क्या आ जाएगा 5 25, वाई का मान बच्चों कितना है 10। तो कितना आ जाएगा बच्चों 5 25 दाम में 250, इसे जोड़ेंगे ना 255 रुपये लगेगा बच्चों कई किलोमीटर जाने के लिए 25। मतलब आप 25 किलोमीटर की दूरी करेंगे बच्चों, आपको 255 रुपये देना होगा। ठीक है बच्चों, इतना बच्चों क्या करिए, हाँ एक चीज़ समझिए, लास्ट में लिखिए अतः नियत भाड़ा 5 रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना बच्चों 10। इतना लिखने के बाद आपका पूरा नंबर मिल जाएगा बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों तीसरे का 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कहता यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। देखिए सवाल बहुत ही सरल है। अब भिन्न क्या आता है बच्चे? जिससे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ कहेंगे माना भिन्न कितना है बच्चों? x/y है। अब x बच्चों क्या है? अंश है, नीचे वाला क्या कहते हैं हर। इसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं बच्चों, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? हर। अब वो कह रहा है कि देखिए प्रश्नानुसार में आ जाइए बच्चों, वो खुद कह रहा है कि क्या कह रहा है बच्चों कि यदि अंश में हम क्या हर में कितना जोड़ दें, तो देखिए बच्चों ये x रहेगा ही, x/y। क्या कह रहा है? देखिए जैसा जैसा प्रश्न कहेगा बच्चों वैसे वैसे लिखेंगे। कह रहा है बच्चों कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। बच्चों ये अंश है, इसमें भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दिए तो भिन्न क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है बच्चों। वो भिन्न बदल जाता है कौन सा बच्चों? 9/11। तो यहाँ बच्चों आपका 9/11। ठीक है बच्चों, इसे आप सॉल्व कर लीजिए पहले। तो बच्चों इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका उधर। तो देखिए इसमें गुणा करें बच्चों 11x हो जाएगा, 3 गुणा था 11 दूना बच्चों 22 हो जाएगा। इसमें गुणा करें बच्चों क्या 9y हो जाएगा और 9 दूनी बच्चों 18। तो थोड़ा सा और सरल कर लीजिए बच्चों, इनको भी उधर लेते जाइए। तो 11x हो जाएगा बच्चों, ये 9y तो बच्चों रहेगा, प्लस 18 भी रहेगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। तो 11x हो जाएगा बच्चों ना, यहाँ से देखिए ये घट जाएगा तो 9y घटाएगा बच्चों क्या ना -4 8। अब बच्चों ये गुणा तो क्या होगा भाग, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 9y -4 बटे बच्चों 11। चलिए हमने पूरा सॉल्व ही कर दिया। ये आपका बच्चों क्या आ जाएगा समीकरण 1, एकदम छोटा सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, आप क्या करेंगे इसी प्रकार बच्चों क्या कर रहा है? यदि अंश और हर में कितना जोड़ दे? 3 जोड़ दे तो 5/6 जोड़ देती है, कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चों आपका x/y लिख दीजिए। कह रहा अंश में 3 ना, 1 मिनट देख लीजिए थोड़ा, क्या ना बोला था? 9 हर में 3 जोड़े तो 5/6 हो जाता है। मतलब यदि अंश और हर में कितना जोड़ दे? 3 इसमें जोड़ दिए बच्चों, 3 इसमें जोड़ दिए तो कितना हो जाता है बच्चों? 5/6 हो जाता है। तो चलिए वह इससे बस वही गुणा। देखिए बच्चों इन लोग का क्या आता है? 3 गुणा था, इनका गुणा इधर, इनके इधर गुणा बराबर में। तो बच्चों इसमें गुणा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6x हो जाएगा 6 18 बच्चों, इधर गुणा हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 3 15 बच्चों। इतना काम करेंगे, इस सबको एक तरफ कर दीजिए
6x हो जाएगा बच्चों। क्या ना हो जाएगा, ये देखिए ये क्या है, ये देखिए प्लस, उधर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, तो कहेंगे 5y तो रहेगा, अब प्लस बच्चों क्या ना आएगा 15 ना। अब बच्चों ये प्लस था, इधर क्या होगा -18, तो बच्चों क्या होगा 6x तो रहेगा, इसे सॉल्व करेंगे बच्चों क्या ना आएगा -3 आएगा, 5y इक्वल टू -3। ये बच्चों का हो जाएगा समीकरण 2। अब कहेंगे सर ये x का मान निकाल कहीं रख दें ना, तो देखिए ये x का मान कहाँ कहीं यहाँ पर समीकरण 2 में लिखिए, ये x का मान समीकरण 2 को नगर पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 को उतार लीजिए बच्चों। क्या है देखिए 2 है क्या, ये x मान कितना 9y, देखिए इतना है 6 तो बच्चों रहेगा, बाहर हो जाएगा कितना आ जाएगा 9y माइनस बच्चों 4 हो जाएगा, नीचे बच्चों कौन है 11, बराबर बच्चों क्या हो गया 5y तो रहेगा ही, और -3। इतनी बात हमारी समझ आई बच्चों, ठीक है। आइए इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए क्या आ जाएगा, इसमें 6 नवा गुणा कर देंगे, 6 नवा क्या आ जाएगा 54y हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे 6 चौ 24 बच्चों, और नीचे 11 तो रहेगा ही, बराबर हो जाएगा बच्चों 5y बच्चों -3। इसके बटे 1 करेंगे, इनका गुणा इधर बच्चों, इनका गुणा उधर, 1 का बच्चों गुणा करेंगे वही आएगा, तो क्या आ जाएगा 54y -24 बराबर बच्चों, ये इसमें 11 पचे 55y बच्चों, 11 तो यहाँ 33, क्योंकि इसका गुणा कराएंगे दोनों में कराएंगे, क्योंकि कोष्टक के बाहर होगा बच्चों गुणा दोनों में होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्लस माइनस को एक तरफ लगिए, ये प्लस से इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बच्चों आपका 54y -55y बराबर -33, और बच्चों माइनस से तो क्या आ जाएगा +24, ठीक है। इसे घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा आपका -y हो जाएगा, क्योंकि घटाएंगे तो ना 1 आएगा, बराबर बच्चों इससे घटाएंगे कितना आएगा 24 में से बताइए जल्दी से कितना आएगा 8 नहीं 9 -9 आएगा बच्चों, तो ये कट जाएगा, तो जो बच्चों y बराबर कितना आएगा 9। अब बच्चों y का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में रखिए, तुरंत x का वैल्यू निकाल लीजिए, y का मान समीकरण 1 में, ये सब बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो रखिए, देखिए बच्चों ये x बराबर है कितना 9y -4/11, तो यहाँ से बच्चों रख देंगे कितना आ जाएगा, यह 9 तो रहेगा बच्चों, 9 गुणे y का मान कितना है 9 -4 बच्चों 11, इसे सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आएगा 9 9 81 -4/11 बच्चों, इसे घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका 77, कितना आ जाएगा 77 बच्चों। जब 77 में हम 11 घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका 11 7 77। तो बच्चों अब देखिए x मान कितना आ गया बच्चों, यहाँ से आपने देखिए क्या देखिए, यहाँ से आपका x मान 7 आ गया, y का मान बच्चों कितना आया था, y का मान बच्चों का 9 आया था। अब हम पूछे भिन्न क्या आ जाएगा, तो लास्ट में लिखिए अतः क्या आ जाएगा बच्चों, अतः भिन्न, तो भिन्न बच्चों क्या आता है x/y, x कितना माने बच्चों 7, भिन्न कितना 9, यही आपका बच्चों क्या आ जाएगा आंसर 7/9। क्या इतनी बात समझ आएगी बच्चों, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट